हेलो नमस्कार। आप देख रहे हैं बेरोजगार पत्रकार और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त रितेश कुमार गौतम। सीधा मुद्दे की बात। चांदनी चौक, ये नाम तो आपने जरूर सुना ही होगा, किसी फिल्म में किसी गाने में। अक्षय कुमार की चांदनी चौक टू चाइना फिल्म तो आपको याद होगी ही। चांदनी चौक बाजार का हाल कैसा होता है, कितना फेमस है, किस तरह की खासियत इस बाजार की है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से आने वाले लोग भी चांदनी चौक बाजार का रुख करना चाहते हैं। लेकिन एक समस्या चांदनी चौक में रहा करती थी और वो थी ट्रैफिक जाम की। लाल किले के सामने चांदनी चौक मार्केट के रास्ते का हाल तो आपको याद होगा ही। चारों तरफ ट्रैफिक, गाड़ियों की लंबी कतार, हॉर्न, रिक्शे और भी ना जाने क्या क्या। वहां जाने पर ही इस जाम का अंदाजा लगाया जा सकता था। हालात ऐसे हुआ करते थे कि बस मुंह से गाली ही निकलेगी। लेकिन अब आप ठहर जाइए, कुछ बदलाव किए गए हैं। बदलाव ऐसे जिनकी तारीफ करे बिना आप नहीं रह सकते। वीडियो की शुरुआत करें उससे पहले एक जरूरी बात। अगर आप बेरोजगार पत्रकार पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि और भी ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच ही जाएं। जी हां, तो चांदनी चौक में रीडेवलपमेंट का काम किया जा रहा है। काम भी ऐसा जिसको देखेंगे आप तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाएंगे। क्या थी चांदनी चौक की मार्केट और अब कैसी हो चुकी है, इस वीडियो के जरिए देखिए। जी हां, तो ये है कुछ चांदनी चौक का नया नजारा, जहां ट्रैफिक नहीं है, गाड़ियों की कतार भी नहीं है, हॉर्न के साउंड नहीं है, रिक्शों की लंबी लाइन नहीं है। अगर कुछ है तो वो है खूबसूरती। खूबसूरती है खालीपन की। एक ऐसा रास्ता जिस पर आप आराम से बेधड़क चल सकते हैं। ना आपको ट्रैफिक मिलेगा और ना ही कोई समस्या। तो चलिए अब बात करते हैं रीडेवलपमेंट के काम की, चांदनी चौक में किए गए बदलाव की। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि रीडेवलपमेंट का काम किस जगह पे किया जा रहा है। तो लाल किले से लेकर फतेहपुरी मस्जिद तक करीब 1300 मीटर दूरी तक रोड को रीडेवलप करना है, जिसमें से 450 मीटर की दूरी का काम पूरा हो चुका है। इसमें लाल किले से लेकर भाई मतीदास चौक तक का काम पूरा हो चुका है और भाई मतीदास चौक से आगे फतेहपुरी मस्जिद तक जो रीडेवलपमेंट का काम है उसकी उम्मीद, उसकी डेडलाइन नवंबर महीने तक है। यानी कि नवंबर महीने तक इस पूरे काम को, जो 1300 मीटर का रास्ता है, इसे पूरी तरह से बना दिया जाएगा और ये पूरा इलाका नॉन मोटराइज जोन में आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर गाड़ियां आपको नहीं दिखेंगी, ईंधन वाला वाहन आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैदल रिक्शा ही आपको दिखाई पड़ेंगे। रोड पर सिर्फ पैदल चलने वाले लोग ही आपको नजर आएंगे और रोड के बीचों बीच कुछ एक पैदल रिक्शे वाले भी आपको, पैदल रिक्शे वाले लोग भी नजर आ जाएंगे, जिसमें बुजुर्ग और महिलाओं को बैठने की इजाजत होगी। लेकिन किसी भी तरह के मोटराइज्ड व्हीकल को यहां पर आने की मंजूरी नहीं मिलेगी। इसका मतलब यह है कि इस इलाके में गाड़ियां बिल्कुल भी नहीं होंगी जो पहले हुआ करती थी। और भूले भटके बिसरे कोई गाड़ी वाला यहाँ पर आ भी जाता है तो उसको पहले फाइन देना पड़ेगा। यानी कि पहली बार में 500 रुपए का फाइन, और भूला भटका इंसान दोबारा से वही गलती करता है तो इस बार फाइन लगेगा 15,000 का। यानी कि आप ये समझ लीजिए कि आप गलती से भी इस रास्ते पर मत आना, वरना तो भूल होगी और चालान कटेगा ही कटेगा। चांदनी चौक में टोक्यो जैसा रेड लाइट सिस्टम होगा। यानी कि जापान के टोक्यो जैसा हर 30 सेकंड्स में रेड लाइट होगी। इस दौरान पैदल यात्री किसी भी दिशा में सड़क को पार कर सकेंगे। अब लोगों को पैदल चलाया जाएगा तो कुछ चीजों का ख्याल रखना भी जरूरी है, जैसे कि पानी, शौचालय, इन तमाम चीजों का भी खास ख्याल रखा जाएगा। जैसे कि चांदनी चौक में पहले की तरफ सड़क पर वाहन का शोर नहीं होगा तो लोगों के लिए तरह तरह की बेसिक सुविधाओं का ध्यान रखा जाएगा। वहां पब्लिक टॉयलेट मिलेंगे आपको, बैठने के बेंच आदि की कमी नहीं होगी। तो ये जो रास्ता 1300 मीटर का नया तैयार किया जा रहा है, इसमें पैदल चलने के लिए रोड के दोनों तरफ करीब 5.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाया गया है और ये फुटपाथ कई जगहों पर 8 मीटर चौड़ा भी है।
और बीच के रास्ते में रजिस्टर्ड पैडल रिक्शा के लिए रोड के बीच में करीब 5.5 मीटर का स्पेस छोड़ा गया है जहां पर ये रिक्शे चलाए जा सकेंगे। हालांकि इनकी संख्या भी निर्धारित होगी, जिसके बाद ही इन्हें यहां पर रिक्शा चलाने की अनुमति मिलेगी। हालांकि अब आप समझ ही गए होंगे कि चांदनी चौक में किस तरह का काम रीडेवलपमेंट किया जा रहा है, यानी कि चांदनी चौक की पूरी तस्वीर बदलने वाली है। इसके अलावा भी कुछ और जानकारियां हैं जो आपको रीडेवलपमेंट के काम से जुड़ी जाननी चाहिए, जैसे कि एलईडी लाइट्स लगाई जाएंगी, साफ सफाई का खास ख्याल रखा जाएगा, रेड स्टोन से इस पूरे फुटपाथ को बनाया जा रहा है जिसमें मुगल कारीगरी को दर्शाया गया है। एक और जरूरी बात, आप पहले यहाँ पर देखा करते थे कि तारों का जंजाल हुआ करता था, इतनी सारी तारें होती थी कि देखकर दिमाग चकरा ही जाया करता था। इन तारों को दरअसल अंडरग्राउंड कर दिया गया है, यानी कि आपको आसमान पूरा साफ मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, तो ये कुछ काम हैं जो चांदनी चौक में किए जा रहे हैं, जो नवंबर तक पूरे हो जाएंगे और उसके बाद आम लोगों के लिए रास्ता पूरी तरह से तैयार हो जाएगा और आप भी इसका आनंद ले सकेंगे। चांदनी चौक का बाजार घूमने जाएंगे तो आपको ट्रैफिक में दो चार नहीं होना पड़ेगा, आप सीधा मार्केट के मजे लेंगे और अपनी शॉपिंग करेंगे। ये है रीडेवलपमेंट के काम की बात। अब लगे हाथों थोड़ा सा चांदनी चौक के इतिहास पर भी क्यों ना नजर डाल ली जाए। तो दोस्तों, चांदनी चौक का इतिहास बहुत ही ज्यादा आकर्षित है, क्योंकि पहले यहां पर भीड़ नहीं हुआ करती थी, पहले दुकानें छोटी छोटी होती थी और ये बहुत ही बड़ा केंद्र था व्यापार का। दरअसल चांदनी चौक को मुगल बादशाह शाहजहां की बेटी जहांआरा ने 1648 में स्थापित किया था और ये बाजार अब वर्तमान में एशिया का सबसे बड़ा थोक का व्यापार केंद्र है। पुराने समय में यहाँ पर तुर्की, चीन और हॉलैंड के व्यापारी व्यापार करने आया करते थे, यानी कि बहुत दूर दूर से यहाँ पर व्यापार किया जाता था। मुगल काल में उसके बाद फिर अंग्रेज आ गए, ये इलाका वैसा का वैसा ही रहा और आजादी के बाद यहाँ पर भीड़ बहुत ज्यादा बढ़ गई, गलियां संकरी हो गई और गाड़ियों की लाइन लंबी होती गई, जिसके कारण ट्रैफिक की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं और जल्दी नवंबर के महीने में इसे आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा और ये पूरा इलाका नॉन मोटराइज्ड जोन कहलाया जाएगा, यानी कि यहाँ पर कोई भी गाड़ी आपको नहीं मिलेगी, सिर्फ पैदल रिक्शा और पैदल चलते लोग ही आपको दिखाई देंगे। चांदनी चौक से जुड़ी ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, जानकारी पसंद आई हो, तो बेरोजगार पत्रकार को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि ऐसा हौसला और मिलता रहे आगे वीडियोस को बनाने का। शुक्रिया।